Hello dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Today I start about in this video another common disease like ringworm, that is the fungal disease in human being. पहले इस वीडियो में आज हमको शुरू करना है रिंगवर्म, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम दाद कहते हैं। ये एक फंगल डिजीज की वजह से होती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। फंगल्स का नाम है ट्राइकोफाइटान, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटान। ये दो तीन फंगल जंडा हैं जिसकी वजह से रिंगवर्म फैलता है। लिख देते हैं हम फंगल जंडा। फंगल जंडा लाइक माइक्रोस्पोरम, पहली चीज। दूसरा होगा ट्राइकोफाइटॉन। तीसरा होगा एपिडर्मो, एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन ये तीन फंगल जंडा है जिसकी वजह से ये रिंगवर्म फैलता है। होता क्या है इसमें, जो हमारी बॉडी में मॉइस्चर होती है उसके थ्रू और जो डैमेज टिश्यू होती है उसके थ्रू इसके स्पोर जो है हमारी बॉडी की टिश्यू में एंट्री लेते हैं और वहाँ जर्मिनेट करके डैमेज टिश्यू के थ्रू या मॉइस्चर जहाँ होती है, जहाँ नमी होती है, पानी वगैरह होता है बदन पे, तो उसके थ्रू ये जा करके वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं और फंगल माइसीलियम को डेवलप कराते हैं। ठीक है, जिसके नाते रिंगवर्म या दर्द फैलता है। होता क्या है इसमें, लेजेंस लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं गोलाकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंगवर्म। ठीक, इसीलिए इसको हम रिंगवर्म कहते हैं, राउंडेड शेप में होती है। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ होते हैं। मोस्टली जो हमारे बॉडी की फोल्डिंग होती है, जैसे ये एल्बो है तो इसकी फोल्डिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, कान के नीचे यहाँ, ठीक, गर्दन पे ये फोल्डिंग हो रही है, यहाँ होगी। ठीक, इसके बाद नी, ये जो घुटना होता है, नी की फोल्डिंग के अंदर है ना, जहाँ से हमारी ह्यूमरस कह रहे हैं, फीमर और टिबियोफेबुला बोन की जहाँ फोल्डिंग होती है चमड़ी पर, वहाँ पे। और फिर बात आती है एंकिल टकना, वहाँ पे जो चमड़ी होती है हमारे फुट की, पंजे की चमड़ी होती है उंगलियों के बीच में। तो आप इतना ध्यान रखें कि जहाँ बॉडी में चमड़ी की फोल्डिंग होती है वहीं पे ये डेवलप करते हैं। मॉइस्चर से, डैमेज टिश्यू से ये एंट्री लेते हैं और वहाँ पे जा करके वो स्पोर जर्मिनेट करके फंगल माइसीलियम को डेवलप कराते हैं। ठीक, ध्यान रखना है इसमें, जब घर में एक ही टॉवेल से, एक ही कंघी से कई लोग इस्तेमाल करते हैं या अंडरगारमेंट के थ्रू ये फैलते हैं। और एक चीज़ और, हमारी जांघों के बीच में जो फोल्डिंग होती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बगल में जो थिग होती है, जांघ होती है, वहाँ भी फोल्डिंग होती है, तो वहाँ भी रिंगवर्म पनपते हैं। ठीक, अभी हम बताएंगे कि क्या करें। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि टॉवेल, अंडरगारमेंट सेपरेट रखेंगे। ठीक, दूसरी चीज जो पर्सनल हाइजीन होती है, पर्सनल जो सैनिटेशन होती है, उसका विशेष ख्याल रखेंगे।
ठीक है, चमड़ी को ड्राई रखेंगे, बदन को ड्राई रखेंगे, मॉइस्चर डेवलप ना होने पावे, इसी की वजह से ये फैलता है बेटा। ठीक, अब इसी से संबंधित थोड़ा सा अलग हम टॉपिक से हट जाते हैं रिंगवर्म से। एक होती है डिजीज एस्परजिलोसिस, फंगल डिजीज है ह्यूमन बीइंग में एस्परजिलोसिस। क्या एस्परजिलोसिस? वो कहाँ होती है? वो लंग को अफेक्टेड करती है, वो भी फंगल है। एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस फ्लेवस, ये लंग डिजीज करती है। एस्परजिलोसिस हम लिख देते हैं। एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस फ्लेवस, ये दो एस्परजिलस की वैरायटीज हैं। कौन सी रोग उत्पन्न करती हैं यार? एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस। ये ध्यान रखेंगे, रिंगवर्म का केस नहीं है, बार बार कह रहा हूं कि रिंगवर्म का केस नहीं है, ये एस्परजिलोसिस डिजीज है। डिजीज है जो किसको करती है? लंग अफेक्टेड होती है, लंग्स अफेक्टेड होती है। तो फिर अपने हम टॉपिक पे आते हैं। रिंगवर्म फंगस की तीन जनरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान। इन्हीं तीन जनरा की वजह से ये रिंगवर्म फैलता है। इसके स्पोर जो होते हैं वो हमारे मॉइस्चर पॉड से, जहाँ पे नमी होती है और जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसके थ्रू वो एंट्री लेते हैं और वो स्पोर टर्मिनेट करके अपना फंगल माइसेलम को डेवलप करा लेते हैं। ठीक, तो इसमें सफाई बहुत जरूरी है। एक टॉवल एक आदमी इस्तेमाल करे, एक कंघी एक आदमी इस्तेमाल करे, है ना। डेली स्नान करें, गंदगी बदन पे ना लगने दें। यही सब इससे बचने के उपाय हैं। और दवाएं तमाम सारे डर्मा करके दवाएं आती है, क्वाडिडर्म, है ना। क्वाडिडर्म जो ट्यूब आती है, इसकी दवा है। ठीक, इससे ये सही हो जाता है, तो इस पर ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं, अब तक जितनी कॉमन डिजीजेज हम लोगों ने पढ़ी है, जितनी भी कॉमन डिजीजेज हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें देखेंगे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है टाइफाइड। कौन सा पढ़ा है? टाइफाइड पढ़ा है, निमोनिया पढ़ा है, कॉमन कोल्ड पढ़ा है, मलेरिया पढ़ा है, अमीबियासिस पढ़ी है, एस्कैरिस पढ़ी है और फिलेरियासिस पढ़ी है, रिंगवर्म जो आज चल रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग करें क्या? थोड़ा सा अवेयर हों पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के रूप में। स्वच्छता, सैनिटेशन, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। ध्यान से सुनिए, हम नाम लिख देते हैं। इसको पहले मिटाएं यार। फॉर पर्सनल एंड, पूरे जितने भी डिजीजेज हम लोगों ने पढ़ी है कॉमन डिजीज, उसकी समराइजेशन है कि कैसे उससे हम थोड़ा सा अवेयर हों और उस चीज़ से बचे। इस टॉपिक को हम ले रहे हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है इसके, पर्सनल एंड पब्लिक। सर्वजन के लिए स्वच्छता, सभी लोगों के लिए स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए। ठीक, जितनी डिजीजेज हम लोगों ने पढ़ी है, जितनी डिजीजेज हम लोगों ने पढ़ी है, अब टाइफाइड ध्यान देंगे। टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड हमारी गंदी आदतों से जो कंटामिनेटेड मक्खियां होती हैं, भोजन और पानी के थ्रू हो जाता है। तो वहां पे स्वच्छता का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, चाहे वो पर्सनल हो या पर्सनल की बात है और पब्लिक में जाना है तो लोगों को अवेयर करें उसके लिए। ठीक,
दूसरी चीज निमोनिया। निमोनिया में जो रिस्पायरेशन ट्रबल है ये, अब वो ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होती है, तो खुली वातावरण में रहें, स्वच्छ वायु लें, मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो अफेक्टेड नहीं कर पाएगा आपको। कॉमन कोल्ड अगर हो जाता है तो लोगों से दूरी बनाए रखें, लोगों के करीब न जाए, ताकि और लोग उससे अफेक्टेड ना हो। जिस चीज़ को छुए हैं, जहाँ पे आप थूकते हो, स्पिटम करते हो, उस पर आप राख डाल दें। अगर वो छींक आती है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ध्यान है कि दूसरे के तरफ ना जाए, मुंह पे हाथ रख लें छींक आने पर, तो वो रुक जाता है, और हाथ बराबर धुलते रहें। तो ये कॉमन कोल्ड से हम बच सकते हैं। ये पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के लिए है, पब्लिक सैनिटेशन के लिए है। सैनिटेशन के लिए है। फिर मलेरिया, बात आती है, हमारी अगली डिजीज थी जो हम लोगों ने पढ़ी है, मलेरिया। मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे सोते समय। दूसरी चीज, हम करते क्या है इसके लिए, वो पुनैन की दवा, सॉरी नीम के तेल का प्रयोग करेंगे बॉडी पे। दूसरी चीज, हम इस मलेरिया के निवारण के लिए 2-3 फीसेज बताए थे, है ना। तो हमारे आसपास की गंदगी नहीं हम जमा होने देंगे, ठीक है, जिसमें वो फीमेल एनाफिलीज जो है उसमें डेवलप करके वो अपने अंडे ना देने पाए, लार्वा वगैरह ना बने। अगर लार्वा बन जाते हैं तो हमारे अगल बगल जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, गंदगी होती है, वहाँ पे क्या करेंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, उसके लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन की बात मैं कर रहा हूँ बेटा, कैसे उसको हम अवेयर होकर के बच सकते हैं उससे। दूसरी चीज, जो मछलियाँ हमने बताई थी कि उसमें छोड़ देते हैं तो मछलियाँ उस मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं, गम्बूसिया, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, गम्बूसिया। गम्बूसिया एंड मिनोज, ट्राउट, ये कुछ ऐसी मछलियां हैं जिससे होता क्या है, इस मलेरिया के लिए अब वो कंट्रोल करती है, इरेडिकेशन करती है, कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। फिर आती है अमीबियासिस, पेचिस की रोग। पानी उबाल के पिए, पानी उबाल के पिए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने नाखूनों को रेगुलर काटते रहें, उसको 100 में बढ़ाएं ना, क्योंकि जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है, बताया था हमने वीडियो में कि जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज होती है वो गंदे पानी या हवाओं के द्वारा फैलती है। तो जब हमारे नाखून में चले आते हैं तो अगर हम स्वस्थ हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं उसको घर ले जा करके अच्छी तरीके से धुलें, फिर पकाएं और तब खाएं उसको। कच्ची सब्जियां बकरियों के जैसे मत खाएं। कच्ची सब्जियां बाजार से खरीदते रहे और जैसे बकरी खाती है, गाय बैल खा जाते हैं, वैसे इंसान अगर उससे बचे तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल हो सकता है यार, ठीक। और जो इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं, कीटनाशक दवाओं डीडीटी वगैरह का छिड़काव करें तो मलेरिया से हम बच सकते हैं, मलेरिया से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज एस्केरियासिस, ये भी हमारी गंदी आदतों से होता है, बच्चों में होता है, मिट्टी के कण, धूल के कण, बड़े बड़े नाखून बच्चों के, उससे फैलता है, तो वहां पे भी कंट्रोल करेंगे। स्वच्छता बहुत जरूरी है, ठीक है, सैनिटेशन पब्लिक या पर्सनल, पब्लिक या पर्सनल, ठीक है। फिर है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस अभी हमने कल वीडियो में दिया था इसको कि माइक्रोफिलेरिया वो बुचेरिया बैनक्राफ्टाई के थ्रू होता है, फीमेल क्यूलेक्स में पाया जाता है, ठीक। तो उन मच्छरों से बचना है जो हमको रोज 10, 20, 50 काट लेते हैं, फीमेल क्यूलेक्स, उनसे भी बचना है, ठीक। फिर आती है बात
रिंग वर्म की चर्चा तो आज वीडियो में हो ही रही है, तो अभी हमने बताया। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम इस तमाम सारे रोगों से बच सकते हैं, तमाम सारे रोगों से बच सकते हैं। अब बात आती है आज के दौर में जो हमारी साइंस डेवलप कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू तमाम सारे वैक्सीन आ गए हैं, तमाम सारे वैक्सीन आ गए हैं। अब उस वैक्सीन के थ्रू वैक्सीनेशन जब हो जाती है तो उस रोग से भी हम बच सकते हैं, ठीक है ना। वो बायोटेक्नोलॉजी की देन है, बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक आगे मिलेगी तो हम वीडियो देंगे उसकी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मैं बताऊं, इन तमाम रोगों से बचने के लिए हमारी बायोटेक्नोलॉजी की जो कंट्रीब्यूशन है इस रोग से बचने के लिए, तमाम सारे वैक्सीन टीके आ गए हैं जिसको लगवा लेने से इस रोग से बचा जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं बेटा, वैक्सीन के मामले में, वैक्सीन के मामले में एक होती है डीपीटी। डीपीटी समझते हैं क्या है ये 3 डिजीजों के नाम है, 3 डिजीजेस के नाम हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया। डी से मतलब डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और पी से मतलब पर्टूसिस, पर्टूसिस, और टी से मतलब क्या, टेटनस, ठीक है ना। ये 3 डिजीजेज हैं। इन तीनों डिजीजेज को कॉमनली दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसके इराडिकेशन के लिए, उसके निवारण के लिए कॉमनली वैक्सीन बनी, डीपीटी जिसको बोलते हैं। नाम जान लीजिए, ये डीपीटी क्या है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये डिजीज है, पर्टूसिस ये भी डिजीज है, टेटनस अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जंग लगा हुआ अगर लोहे की कोई सामान वो पिनअप हो जाती है तो उससे भी टेटनस हो जाता है, ठीक। और ये पर्टूसिस काली खांसी, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, ठीक। और ये डिप्थीरिया, ये है क्या, डिप्थीरिया का नाम बहुत कम सुनते होंगे, जाने रखिए। आपकी जो फायरिंग्स है, आपकी जो फायरिंग्स है वो खोलते हैं तो जहां पे वो मेरा दिखता है वो फायरिंग्स कहलाती है। वहां पर होता क्या है, एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, नाम लिख देते हैं हम। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी, ठीक। ये इस कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के वजह से होता क्या है, आपके उस फायरिंग्स वाले इलाके में एक सीडो मेम्ब्रेन जैसा एक लेयर बन जाता है। सीडो मेम्ब्रेन एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो फॉल्स मेम्ब्रेन के रूप में आ जाता है, जिसके कारण होता है क्या है, हमको रेस्पिरेटरी ट्रबल होती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिप्थीरिया। पर्टूसिस काली खांसी ये बैक्टीरियल है, ठीक है। टेटनस माइकोबैक्टीरियम टेटनी है ना, और ये पर्टूसिस, इसमें भी बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम पर्टूसिस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक। माइकोबैक्टीरियम टेटनस, कार्निबैक्टीरियम और डिप्थेरी। तो ये 3 जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, डीपीटी। इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एक वैक्सीन आई है जिसको हम डीपीटी कहते हैं, और इसके वैक्सीनेशन से, इसका इस्तेमाल करने से इस रोग से हम बच सकते हैं। बच्चों में लगाया जाता है शुरुआती समय में डीपीटी का टीका या वैक्सीन। तो अब हम बात करते हैं सारी चीजों को समराइज करते हुए कि इन तमाम चीजों को अवेयर होते हुए, इन तमाम चीजों से अवेयर होते हुए, जागरूक होते हुए अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता रखते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं खुद को या बच्चों को या और भी लोगों को, तो ये जो कॉमन डिजीज है ये हमको नहीं हो सकती हैं, ठीक है।
तो आज की टॉपिक इतना ही था। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे यार, जिसको नाम देते हैं क्या, लाइक इम्यूनिटी। तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।